हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए आपके उसमें जो है कुछ रिएक्शंस हैं, लगभग 4 आपके उसमें नेम रिएक्शन है, और अगर और डीप में जाएंगे तो 6 नेम रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन और परकिन कंडेंसेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अच्छा, एल्डोल जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में एक रिलेशनशिप है आपस में। क्या है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं। एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल, ठीक है, कैनिजारो और क्रॉस्ड कैनिजारो। अब एल्डोल और क्रॉस्ड एल्डोल, सॉरी, एल्डोल हम पढ़ेंगे आज, क्रॉस्ड कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एल्डोल पे फोकस करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी दो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको हम एल्डोल के थ्रू करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को। अल्फा हाइड्रोजन बोले तो जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिखा CH3CO CH3, इसमें अगर मैं बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तो भैया जो CO है आपका, ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच जो पहला कार्बन है, और इस कार्बन के साथ इधर जो अटैच पहला कार्बन है, इनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इनके साथ जो 3 हाइड्रोजन है, इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन कहीं पर प्रेजेंट है और दो सेम कंपाउंड है, इसी को ले लो अगर आप, या यहां पर अगर आप एल्डिहाइड भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इधर भी देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है, उसके लिए कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो CH3CHO कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसके 2 मोल लेकर अगर हम रिएक्शन करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। अगर 2 एल्डिहाइड है, ठीक है, या कीटोन है, और उसमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं है, तो वो क्रॉस्ड एल्डोल के थ्रू होगा। दोनों अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं। क्यों भाई? C6, इसको आप बेंजल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? CH 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 और CHO। तो इस कार्बन के साथ अटैच ये कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। और उसकी रिएक्शन अगर हम इसी के साथ करें, या हम एक एसीटोन ले लें, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, तो वो आपका क्रॉस्ड एल्डोल के थ्रू होगी। उसका जो मैकेनिज्म होगा वो क्रॉस्ड एल्डोल के थ्रू होगा। ठीक है, कैनिजारो में क्या होता है आपका, दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे HCHO, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसके 2 मोल लेके रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ, NaOH के साथ, ठीक है, तो कैनिजारो होगा। और क्रॉस्ड कैनिजारो में 2 अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए जिन दोनों में जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, DI के पेपर में कभी कभी ये आपका GPAD में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कर दिया। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ हम रिएक्ट करते हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड CH3COH, इसके हम 2 मोल ले लें, CH3CHO, तो क्या हो जाएगा, इसको आप CH3 को CH2H लिख सकते हैं, इसको
कंबाइन करके इस हाइड्रोजन को भी यहीं शिफ्ट कर दो इसी के साथ। तो क्या ये याद करने का तरीका है, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका CH3COH H, ये वाला H, CH2COH। अब इसमें क्या बनता है, एल्डोल बनता है। एल्डोल बोले तो अगर मैं एल्डोल को संधि विच्छेद करूं, तोड़ूं, तो एल्डिहाइड और ऑल, मतलब एक उसमें एल्डिहाइड होगा और इसमें अल्कोहल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, देखो ये एक अल्कोहल है और एक ये एल्डिहाइड है, तो ये है आपका एल्डोल। इसका नाम भी होगा 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। यहां पर हमको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कैसे हैं, ये मेन ग्रुप है, इसका पहला कार्बन अल्फा, दूसरा है बीटा, तो बीटा पर OH ग्रुप है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपका। अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मैकेनिज्म स्टेप वन में क्या होगा, सबसे पहले CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम OH नेगेटिव के साथ करेंगे। इस CH3CHO को हम लिख सकते हैं CH2H, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ रिएक्ट करेगा और वाटर निकाल देगा -H2O, H और OH। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बो एनायन आ जाएगा। कार्बो कैटायन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन निकला है, पॉजिटिव चार्ज निकला है, तो बचा नेगेटिव चार्ज, तो CH2 नेगेटिव, ठीक है, COH, ये आ गया आपका। इसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं, या इसको हम कार्बो एनायन भी बोल सकते हैं, कार्बो एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन। क्या इतना सबके समझ में आया, बहुत बेहतरीन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम उस दूसरे वाले एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे। हमने 2 मोल लिए थे ना, एक तो हमने यूज कर लिया। अब इसकी रिएक्शन CH2, इसकी रिएक्शन हम CH3CHO के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव यहाँ जाके इस पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CH2, ये वाला इधर अटैच हो गया ना, CH2COH। ये है स्टेप 2। अब आया स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा आपका, इस नेगेटिव पे जो है हाइड्रोजन आयन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, और OH बना देगा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ का है, ये वाटर का हाइड्रोजन आयन है। कंडेंसेशन कर रहे हैं ना हम, कंडेंसेशन में कहीं ना कहीं वाटर तो यूज होगा, HOH लिख लो, और H इधर जाके अटैच हो जाएगा, CH3CHOH CH2। तो ये जो कंपाउंड बना हमारा, ये बना है एल्डोल। ये क्या बना है आपका, एल्डोल, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने मेन रिएक्शन जो पढ़ी थी वो भी मैं एक बार लिख देता हूं एल्डोल की, ठीक है। मेन रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, CH3CHO प्लस CH3CHO इज इक्वल्स टू CH3CHOH CH2COH। ये रिएक्शन पड़ी थी, जो कि ये है, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इस वाले एसिटल्डिहाइड में हमने OH को अटैक करवाया, OH यहाँ पर अटैक हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले गया, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ये 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बो एनाइन बना दिया इसने। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये कार्बो एनाइन की रिएक्शन इस दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ करी है हमने, और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके इधर चला गया आपका, ठीक है, इधर चला गया और पूरी तरह से ये अटैच हो गया। ये CH3 ये वाला है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये CH है, देखो CH, O बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर चला गया O नेगेटिव, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, ये जो CH2 है, ये वाला CH2 है, COH।
उसके बाद थर्ड में क्या है, ये वाला सेम जो कंपाउंड है पूरा, ये वाला जो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम HOH के साथ करेंगे, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ OH हो जाएगा और हमारे पास एल्डोल बन जाएगा। ये छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है। वैसे एल्डोल कंडेंसेशन नाम से बहुत ज़्यादा डर लगती है, लेकिन बहुत ही इजी रिएक्शन है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।